Hello my dear student, how are you? I hope all of you fine. Once again welcome back to our YouTube channel Good Classes. Our subject is EVS class 4th chapter number 2 teeth. This is our second part video. Okay, ये हमारा second part है. तो आप पहले हम लोग ने दांत के बारे में पढ़ा है ना, कितने दांत है और दूध के दांत के बारे में. आज हम पढ़ते हैं व्हाट शक, मतलब क्या हम चूसते हैं. Collect some eatable like jaggery, chocolate and a pieces of bread or fruit. Now eat them one by one. कलेक्ट मतलब उसको इकट्ठा कीजिए जो खाने की चीज़ें हैं, है ना. Now eat them one by one, और इसको एक के बाद एक खाइए. What stuck to your teeth? Stuck मिस होता है चिपकना, सॉरी ना. कौन सा जो चीज़ है आपके जो दांत है उसमें चिपक जा रहे हैं, तो क्या आएगा आपके दांत में चिपकने वाली चीज़ें. चॉकलेट है ना, चॉकलेट है, और जो गुड़ है जगरी है वो क्या हो जाएंगे आपके दांत में चिपक सकते हैं. इफ सम इटेबल स्टिक्स टू योर टीथ हाउ डू यू टेक इट आउट. अगर आपके दांतों में कुछ चीज़ें चिपक जाती है तो आप उसको अलग कैसे करते हैं. बाय क्लीन द ब्रश, हम उसको ब्रश के द्वारा निकालते हैं ना. नेक्स्ट है लेयर ऑन टीथ. जो टीथ है दांत है उसमें लेयर मतलब क्या हो जाती है, परत बन जाती है. व्हेन यू गेट अप फील यू टीथ विथ यूर टंग. जब आप सुबह उठते हैं तो अपने दांतों को आपके टंग को दांतों में घुमाइए. डू यू फाइंड अ थिन लेयर ऑन योर टीथ. आप पाएंगे कि आपके दांतों में एक पतली परत बन चुकी है ना. ये सबके साथ होता है, आप लोग करके देखिएगा, अभी नहीं किए हैं तो. नेक्स्ट देखिए, आफ्टर ब्रशिंग टीथ अगेन फील देम विथ योर टंग इफ द लेयर हैज़ बीन रिमूव्ड ऑन और नॉट. अब ब्रश करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से अपने टंग को दांत में घुमाइए तो वहाँ से जो लेयर बनी हुई है वो रिमूव हो चुके होते हैं ना. हाउ डू यू क्लीन योर टीथ. आप अपने जो टीथ है उसको क्लीन कैसे करते हैं. सो बाय ब्रशिंग विथ कोलगेट, है ना. जो पेस्ट यूज़ करते हैं उनके साथ हम ब्रश से लगाकर उसको क्लीन कर लेते हैं वाटर से. वाई आर यू टोल्ड टू गार्गल आफ्टर हैविंग फूड चॉकलेट और स्वीट्स. जब हम कोई चीज़ खाते हैं ना तो हमारे दांतों में कभी ना कभी क्या हो जाती है, वो चिपक जाती है. तो दांत साफ करने के बाद उन्हें फिर से अपने क्या करते हैं हम लोग, चिपक जाते हैं उसको साफ करना पड़ता है ना. तो कुल्ला करते हैं हम पानी का, खाना खाने या चॉकलेट खाने या मिठाई खाने के बाद पानी से कुल्ला करते हैं. तो क्यों करते हैं इसको पूछा जा रहा है. बाय गार्गलिंग, इसका रीज़न है बाय गार्गलिंग द एक्स्ट्रा फूड स्टक टू अवर टीथ. जो एक्स्ट्रा फूड है हम खाए हैं तो वो हमारे दांत में चिपक जाता है. एंड अदर पार्ट ऑफ द माउथ गेट वॉश्ड अवे. और पानी से कुल्ला करने से जितने भी पार्ट में बचा हुआ खाना चिपका रहता है वो रिमूव हो जाता है ना, इसी कारण कुल्ला करना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, स्पीक एंड सी. यहाँ पे बोलकर देखिए. सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, स्पीक देम आउट. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं उसको बोलकर देखिए. ग्रिंडिंग टीथ, मामा, दादा, पैरोट, भैया, दीदी, कॉम, वायर, लिटिल, ड्यू, हैंड, फर्टिलाइजर. While speaking, what words does your tongue touch the teeth? ऐसे और शब्द ढूंढिए जिनको बोलने से हमारे दांतों का उपयोग नहीं होता, जैसे चपाती, चॉकलेट. यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो कौन से हमारे दांतों को छूते उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है. ट्राई टू स्पीक दीज वर्ड्स विथआउट टचिंग द टीथ विथ योर टंग. यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसको अपने दांत को बिना टच किए बोलने की कोशिश कीजिए.
इफ़ यू सक्सीड मतलब आप बोल सकते हैं तो उस वर्ड में सर्कल की, जैसे मामा, मामा को बोलने से आपका जो टीथ है टच नहीं होता। भैया, कॉम, वायर एंड ड्यू, ड्यू में भी हो रहा है, हैंड में, हैंड, हैंड में नहीं हो रहा है, हैंड, हैंड में नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ सर्कल कीजिए। नेक्स्ट है फाइंड आउट सच वर्ड फॉर विच टीथ आर यूज्ड। यहाँ पे अलग कीजिए इसी प्रकार से, है ना। टीथ आर इम्पोर्टेंट टू स्पीक सम वर्ड्स, वर्ड को बोलने के लिए जो टीथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट सम सच वर्ड, इस प्रकार से कुछ शब्द हमें यहाँ पे लिखना है ना। जैसे ग्लास, बकेट, मतलब हम लोग जीभ का, दांत का यूज़ करके वर्ड को बोलते हैं, है ना। इसी के द्वारा हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंप्लीट होता है। और कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो जाता है या हमारे टीथ या टंग में, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो वर्ड जो है क्लियर समझ में नहीं आ पाता है ना। नेक्स्ट है डू एंड सी, करके देखो। ट्राई टू ईट अ रोटी विथआउट यूजिंग योर टीथ, बिना दांतों को काम में लाए रोटी खाकर देखिए। ट्राई टू कट कैरोट, रेडिश इटिसी विथ द बैक टीथ, सिर्फ पीछे के जो दांत है ना, उससे गाजर और मूली काट कर देखिए। ट्राई टू च्यू कैरोट रेडिश विथ द फ्रंट टीथ, आप ट्राई करके देखिए जो कैरोट है ना, गाजर और मूली को आगे के दांतों से चबाकर, क्या इस प्रकार से हो जाता है। आर डिफरेंट टीथ यूज्ड फॉर दिस एक्शन, जितने भी जो काम दिया गया है उनके लिए अलग अलग दांतों का उपयोग होता है ना। तो यस, विच टीथ डू द चीविंग वर्क, कौन से जो दांत है वो खाना को चबाने में हेल्प करते हैं, तो इसमें आ जाएगा इंसीजर। विच टीथ आर यूज्ड फॉर पीलिंग आ शुगर कैन, जो शुगर कैन है ना, आपके जो गन्ना है उसको छीलने में कौन से दांत हेल्प करते हैं, तो केनाइन है। आपका जो नुकीला दांत रहता है केनाइन, वो हमारे जो गन्ना है उसको छीलने में मदद करते हैं ना। हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर, है ना। ओके, आप लोग इसके बारे में आगे क्लास में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।